हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता और आप परमेश्वर की आशीषों को, उसके बड़े छुटकारे को अपने जीवन में रिसीव करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। पवित्र बाइबल के वचनों के गहरे भेदों को इनमें पूरे विस्तार के साथ बताया गया है, जिनसे हम समझ पाते हैं कि हमें वचनों के अनुसार अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, कि हम अपने छुटकारे को, अपनी टेस्टमनी को परमेश्वर से रिसीव करें। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थ्य वचन, बलिदान करना सीखें। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन उत्पत्ति 8 अध्याय उसके 20 और 21 वचन में लिखा है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह के पास एक कनानी जाति की औरत आई और अपनी बेटी को चंगा करने के लिए कहा, यीशु मसीह ने उसे मना कर दिया और उससे कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। यानी मैं इज़राइल के घराने के पास भेजा गया हूँ, मेरा अन्य जातियों के पास आने का समय नहीं आया है। तब फिर उस औरत ने यीशु मसीह को उत्तर दिया, मुझे अपने घर का कुत्ता ही समझ ले। यीशु मसीह ने उससे कहा, तेरी इस बात के कारण तेरी बेटी के अंदर से दुष्ट आत्मा छोड़कर चला गया है। अतः परमेश्वर चेहरा देखकर बात नहीं करता है। परमेश्वर सच्चे न्याय से प्रीति रखता है। परमेश्वर को चेहरा देखकर न्याय करना पसंद नहीं है। अगर हम पवित्र बाइबल के वचन के अनुसार चलेंगे तो हमारा जीवन एक समान नहीं रहेगा। आज परमेश्वर बलिदान की कीमत को समझता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के लिए बलिदान कर दिया। और जब आज हम अपनी कुछ मूल्यवान चीजों का बलिदान देते हैं तो परमेश्वर उस बलिदान की कदर करता है। आज हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि परमेश्वर कौन सी बलिदान को हमसे चाहता है। अगर हम उत्पत्ति 8 अध्याय 20 और 21 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, जब नूह ने परमेश्वर को बलिदान किया तो परमेश्वर ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। प्रियो, आज के समय में कीमती चीजें हमारा समय, उपवास, पैसा, सोना देना है। और जब हम ये चीजें परमेश्वर को देते हैं तब वह हमें देखता है और हमसे खुश होता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र कुर्बान किया है। आज हम समझ नहीं पाते हैं और परमेश्वर की ओर देखते रहते हैं कि कभी ना कभी मेरी प्रार्थना का उत्तर आएगा। हमें परमेश्वर को अपनी कीमती चीज़ों का बलिदान देना है। जब हम परमेश्वर को अपनी कीमती चीज़ें देते हैं तब परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है। जब मैं मसीह में बढ़ रहा था तब मेरे आसपास सब लोग उपवास रखने वाले थे, लेकिन आज मैं ऐसे लोगों को नहीं देखता हूँ। अगर आपके जीवन में बलिदान नहीं रहेगा तो आपके जीवन में आग भी नहीं रहेगी और आग की कमी के कारण शैतान आपके जीवन में आएगा। जिस तरह मक्खी वही होगी जहाँ गर्मी की कमी होगी, या जो चूल्हा ठंडा रहता है उस पर मक्खी बैठती है, आग के पास नहीं बैठती। वैसे ही शैतान उस व्यक्ति के जीवन में आता है जो पाप में होता है, क्योंकि पाप उसका खाना है। गरीब लोगों को दूर से ही धक्का देने की कोशिश करता है, क्योंकि शैतान को मालूम है कि गर्म की वजह से उसका हाथ जल जाएगा। अगर आज हमारे जीवन में बलिदान नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि हमें परमेश्वर की आग चाहिए।
और आग के लिए हमें बलिदान करना पड़ेगा। आमीन। अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि आज से मैं अपनी सब कीमती चीज़ों का बलिदान करूँगी। आपकी महिमा के लिए आप मुझे अनुग्रह दें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।